पनीर टिक्का एंड कॉर्न समोसा भी बना सकते हैं, या पनीर मटर का समोसा भी बना सकते हैं। क्या करें, टॉस कर लेते हैं। देखो ध्यान से देख लो, अब उल्टा आया तो मटर, सीधा आया तो कॉर्न। ठीक है, मटर तो पनीर टिक्का मटर का समोसा बनेगा भाई साहब। अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि मटर नहीं है, तो अभी देखिए टॉस के चक्कर में मटर मंगवाया जाएगा अब। रोलिंग एंड एक्शन। क्या करें, लोग बोलते हैं रणवीर आप तो अपनी रेसिपी को 3-4 बार बनाते होगे, उसके बाद डिसाइड करते होगे ना कि ये वाली रेसिपी बनानी है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से क्या कर रहा हूँ, रेसिपी ही बना रहा हूँ ना। अभी अगर लास्ट मिनट में 4 बार मेरे को रेसिपी ट्राई करनी पड़े, तो ये जो बाल मैंने सफ़ेद करके वापस से काले किए हैं रंग से, उसका क्या फ़ायदा। तो हमारी रेसिपी ऐसे ही बनती है, बनते बनते मूड में, तभी तो वो रेसिपी यूनिक होती है ना। समय यूनिक, मूड यूनिक, रेसिपी यूनिक। मेयोनेज़ डाला है मैंने, शॉर्टकट है, झटका है, लेकिन थोड़ा सा मेयोनेज़ और टंगा हुआ थिक दही डाल सकते हैं। अगर रेगुलर दही है तो रेगुलर दही डाल लीजिए, कोई बात नहीं। और हम सोच रहे हैं पोटली समोसा बनाए, पोटली वाला होता है ना, जल्दी बनता है। ये बेसन अगर भुने चने का है तो भुने चने का डाल दीजिएगा। देगी मिर्च, नाम भर की हल्दी, सिर्फ मिर्च का रंग उठाने के लिए, हल्का सा टच ऑफ गरम मसाला, टच धनिया पाउडर, और ये भगवान भला करे अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू, नमक, सरसों का तेल कच्चा थोड़ा सा। ये लो जी, मैरिनेशन बन गया, ये देख रहे हैं आप। अब इस मैरिनेशन के अंदर अपना पनीर निचोड़ के और डाल दीजिए। ये लो जी, मैदा, अजवाइन और मैदे का लगभग 15% तेल या घी। अगर आप बड़ा समोसा बना रहे होते तो मैं आपसे कहता कि 20% भी ले लीजिए, लेकिन छोटे समोसे हैं ना, आपको हैंडल करने पड़ेंगे, तो इसके लिए 15% सिर्फ घी या तेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में मोइन, सॉल्ट, पानी ठंडा। ये लो जी, टाइट डो बनाना है, ठीक है ना। और डो बना के और फिर ज़्यादा मेहनत उस पर नहीं करनी है, सिर्फ डो को सिर्फ इकट्ठा करना है। लीजिए इकट्ठा हो गया ना, बस। तो गीले हाथ, मलमल के साथ वो चैप्टर कर दिया क्लोज। मसाला बना लेता हूँ जो इस समोसे की जान है। जीरा, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची। नमक इसलिए डाला है ताकि भुनाई बराबर से हो और जो फ्लेवर है मसालों का वो लॉक हो जाए, ठीक है। पीस लाइए साहब बारीक। चलो जी, पलटें। ये जो मसाला है ये वेस्ट नहीं करना, ये भी डाल रहा हूँ मैं तेल में। ये सब मोनोपोली। गैस करो बंद। ये एक्स्ट्रा ऑयल दो निकाल।
और ये जो मसाला है इसको भूनते रहो और इस मसाले में ही डाल दो अपने मटर। हो गया ना, एक तीर से कई सारे निशाने। पनीर टिक्का। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस रेसिपी का पनीर टिक्का यूज़ करना है, बचा हुआ पनीर टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, क्या मस्त बना है देखिए, नाइस एंड जूसी, मोटा मोटा काटा। मटर में डालो पनीर। ये हो गई जी फिलिंग तैयार। अगर आपको बेसिक कुछ करना है तो ऐसे जाली में छोड़ सकते हैं ताकि पानी जो है वो निचुड़ जाए। अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये देखिए, जैसा आपने छोड़ा था और जैसा ये हो गया है, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लचीला हो गया है, स्ट्रेची हो गया है। धीरे धीरे फैलाना है इसको, और जितना आप फैलाएंगे उतना ये वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए फैला के ऐसे वापस लाना है और फिर छोड़ देना है। अगेन खींचा और फिर ढीला छोड़ दिया ताकि आपके डो को शेप मिल जाए। उसके बाद कटोरी ली और काट लिया। अगर पूरा गोल नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी। इसमें इतना ऑयल है कि चिपकेगा नहीं, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंटली इसको एक के ऊपर एक रख के दबा रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए मेरे को बड़े वाले समोसे बनाने में मज़ा आता है, फट 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 बन जाते हैं। ये फिलिंग हो गई है जी ठंडी, और एक्स्ट्रा पानी निकल गया इसका जी, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा तेल, धनिया मिर्ची, ये सेब। अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया है, आपका समोसा ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके लिए शॉर्टकट वो दे दीजिए, मसाला पीसने दिया था ना आपको। वेरी नाइस। अभी आ जाओ जी, ये मसाला डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हल्के हाथों से मिलाना है, हैवी हैंड्स नहीं यूज़ करने। ये लो जी, अभी 1 बाय 1 पट्टी बाय पट्टी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले किनारे उसमें पानी लगाया, ये फिलिंग डाली, इतनी फिलिंग, ज़रूरत से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। उसके बाद पूरे समोसे को ऊपर से देखिए, पूरे समोसे को ऐसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद बीच से पिंच कर दिया। ये बीच से पिंचिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पोटली की शेप यहीं से आती है, दूसरा बीच से जो दबाने का प्रोग्राम है ये बड़ा ज़रूरी है। अभी इसमें साइड में लगाया पानी, साइड्स को भी थोड़ा पतला कर लेना है ताकि फोल्ड हो तो ज़्यादा मोटी ना हो। अपनी तंदूरी पनीर वाली जो फिलिंग है ये, उसके बाद ऐसे करके पहले ऐसे जोड़ना है, ये वाली 2 साइड, उसके बाद ये वाली 2 साइड ऐसे। उसके बाद पिंच, सबसे इम्पोर्टेंट पिंच करना है ताकि इसकी जो गर्दन है ये पतली हो जाए। पिंचिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब जी पट्टी पे आते हैं। जो रेडीमेड पट्टी, समोसे की पट्टी आती है, सबको मिलती है। इसकी ट्रिक यही है, हाथ जल्दी जल्दी चलाना है, पट्टी बहुत जल्दी सूखती है। डन। अब ये लीजिए, सब में एक तरफ फिलिंग। ये एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, हर एक को नहीं बताते, लेकिन ये पानी का जो स्प्रे है ना, अगर है घर पे तो वो इस्तेमाल करिएगा। बड़े अच्छे से होल्ड करता है, शेप देने में मदद करता है। लिजाम एंड में और थोड़ा शुरू में लिजाम। अभी इसके तिकोने बनाने हैं, ऐसे एक तिकोना, ऐसे दूसरा तिकोना, ऐसे तीसरा तिकोना। तिकोने की शेप में फोल्ड करते रहना है इसको, और लास्ट में जो है अपने आप लिजाम पे आके बात रुक जाएगी और वहाँ पर ये अपने आप आके सील हो जाएगा।
इसके ऊपर हम वापस लेजाम लगा के फ्राई करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। पहले फोल्डिंग करते रहें ऐसे, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल। ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रणवीर जैसे उंगली नहीं यूज़ करनी है तो टोटली ब्रश भी यूज़ किया जा सकता है, समझे आप। और अगर एक आधा फोल्ड आपका बीच में गलत हो जाए ना, आप हिम्मत नहीं हारनी है, सब कवर हो जाएगा लास्ट में। अब इसके अंदर चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, नीडलेस टू से। जब हमने धनिया डाला, उसके अंदर मिर्ची डाली, तो ग्रेटेड चीज़ भी उस समय डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, फोल्डिंग अपने आप सीख जाएंगे आप, दो करेंगे, बीच में मत छोड़िए उसको। ये लीजिए, और एक हल्का सा लास्ट में लिजाम का हाथ लगा देंगे बस। और अगर थोड़े बहुत गैप होंगे, कहीं से गलती से फट गया होगा, आपका ड्राई हो गया होगा, वो कवर हो जाएगा। लगे हाथ, दो किस्म के समोसे मैंने आपको बता दिए। तो एक तो आपने अभी कहाँ से शुरू हुई थी बात देखिए, एक तो आप यहाँ से तंदूरी पनीर की या पनीर टिक्के की रेसिपी ले जा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से पट्टी समोसे की रेसिपी ले जा सकते हैं, तीसरा आप यहाँ से पोटली समोसे की रेसिपी ले जा सकते हैं, और चौथा आप यहाँ से पनीर टिक्का समोसा की रेसिपी भी ले जा सकते हैं। लॉटरी सी हो गई ये तो। ये पहले हाफ डन करके निकाल रहा हूँ मैं। अगर आपको फ्रीज़ करना है तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और इसके बाद तेल को स्लो पे सेट किया, ठीक है, और अपनी पोटली डाल दी अंदर। अभी ये याद रखिए कि पनीर में पानी है, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि आपके पोटली समोसे फट जाएं, लेकिन हमने उसका जुगाड़ ऑलरेडी डाला हुआ है अंदर सेब के रूप में पानी खींचने के लिए। लेकिन अगर फट भी जाएं एक आधा बीच में, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। गेम सारा वही है कि घबराना हमको नहीं है, ठीक है। गैस स्लो रखनी है, क्योंकि जो उसकी गर्दन है ना, जो हमने पिंच करी है, वो फिर भी मोटी है, राइट। अगर हमने गैस स्लो नहीं रखी तो गर्दन से वो कच्चा रह जाएगा। धीरे धीरे लगे रहना है, संयम नहीं छोड़ना है। समोसे तलने हैं तो संयम बहुत चाहिए, ज़बरदस्ती का गियर नहीं बदलना है, समझे आप। कभी भी अच्छे समोसे अगर तलने हैं तो स्पीड नहीं बढ़ानी है, जस्ट इम्पेशेंट हो के गैस तेज़ नहीं करनी है। चलो जी, ऑलमोस्ट डन है मामला। अब इसके साथ में वो जो हमने हाफ डन किए थे ना पट्टी समोसे, वो भी डाल देते हैं ताकि वो भी फुल डन हो जाए। हेलो जी, ये है हमारे ब्यूटीफुल पोटली समोसे, और ये भी रेडी हो गए हमारे मस्त वाले पट्टी समोसे। हाथ में लो थोड़ी मिर्ची, अब देखिए पनीर समोसे में पोटली क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि पनीर के साथ भले ही समोसा नरम हो जाए, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये हमेशा खस्ता रहता है, तो आपको टेक्सचर जो है वो मिलता रहता है, देखिए, समझे। तो इसलिए पनीर समोसे को पोटली में बनाया जाता है। हर चीज के पीछे कारण है। बनाइए, खाइए और कारण ढूंढते जाइए।